दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और हमारा टॉपिक चल रहा था मानव अधिवास व नगरीय कच्ची बस्ती, और आज हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत नगरीय अधिवास। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नगरीय अधिवास है वो किसे कहते हैं। यानी नगरीय अधिवास में क्या होता है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे लोग हैं वो द्वितीयक व तृतीयक कार्यों पर निर्भर रहते हैं। यानी कृषि के अलावा, कृषि किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। यानी कृषि के अलावा जो द्वितीयक व तृतीयक व्यवसायों के अंतर्गत है लोग हैं वो कार्यरत रहते हैं। ऐसे अधिवास को क्या कहते हैं? हम नगरीय अधिवास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करेंगे कि नगरीय अधिवास है उसके जो आधार क्या हैं। यानी जो कोई नगर है, ऐसा कोई क्षेत्र है, उसको हम नगर कैसे कहेंगे, उसके कोई आधार तो होंगे। तो यानी हम देखते हैं कि जो नगरीय बस्ती है, बस्ती के वर्गीकरण के आधार। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों नगरीय जो बस्ती के वर्गीकरण में 4 आधार हैं वो प्रमुख रूप से आपको याद रखने हैं। पहला कौन सा है? पहले हम देखते हैं जनसंख्या का आकार। यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पे हम देखेंगे कि जनसंख्या कितनी निवास करती है, उस आधार पे हम क्या कहेंगे कि ये नगर है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगर मैं बात करूं कि विश्व में जो अलग अलग देश हैं वहाँ पे अलग अलग ये क्या है सीमा रखी गई है। यानी जहाँ पे भारत की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि 5000 जनसंख्या है, और इसके अलावा 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व। यानी भारत में जनसंख्या का आकार कैसे है? यानी भारत में नगर कौन सा क्षेत्र कहलाएगा जहाँ पे जनसंख्या है वो कितनी हो? 5000, और उस क्षेत्र का जो घनत्व हो वो कितना हो? 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसे मैं बात करूँ जापान की, जापान में, तो जापान में दोस्तों ये सीमा है। यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ की जनसंख्या 2500 यानी 2500 है वो जापान में क्या कहलाएंगे? नगर कहलाएंगे। तो पहला तो आधार ये है, और ये दोस्तों अलग अलग देशों में विश्व के अलग अलग ये सीमा रखी गई है जनसंख्या की। ठीक है दोस्तों, दूसरे में बात करूं व्यावसायिक संरचना। यानी व्यावसायिक संरचना भी देखी जाती है। यानी नगर हम उसे कहेंगे जहाँ पे क्या है उस क्षेत्र की जो 50% जनसंख्या है वो गैर कृषि यानी गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। ठीक है दोस्तों, गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, उसको हम क्या बोलेंगे? नगर बोलेंगे। यानी जहाँ की व्यावसायिक संरचना में क्या होगा 50% जो जनसंख्या है उस क्षेत्र की वो क्या है गैर कृषि कार्यों में संलग्न होगी। यानी वो द्वितीयक व तृतीयक कार्यों में कार्यरत होगी, उसी को हम क्या कहेंगे? नगर कहेंगे। उसके बाद तीसरा आता है प्रशासनिक ढांचा। यानी तीसरा आता है हमारा प्रशासनिक ढांचा। यानी ऐसा नहीं है कि कोई क्षेत्र, मान लीजिए आप भारत में हम उदाहरण लेते हैं, यानी कोई ऐसा क्षेत्र है वहाँ का क्या है जनसंख्या है वो 5000 है, और उसका घनत्व भी क्या है 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर वहाँ पे क्या है ग्राम पंचायत है तो वो क्षेत्र नगर के अंतर्गत नहीं आएगा। यानी प्रशासनिक ढांचे में प्रशासनिक ढांचा देखा जाता है। अगर भारत में 5000 जनसंख्या का कोई क्षेत्र है और उसका घनत्व है वो 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, और उसके अलावा वहाँ पे क्या है नगर पालिका है वो कार्यरत होनी चाहिए। उस क्षेत्र में क्या होनी चाहिए? नगर पालिका होनी चाहिए, तभी वो क्या है भारत में क्या है नगर कहलाएगा। यानी प्रशासनिक ढांचे में देखा जाता है कि उस क्षेत्र में क्या है नगर पालिका होना चाहिए। ऐसे कोई भी ग्राम पंचायत हो उसकी जनसंख्या है वो 5000 है तो वो क्या है नगर नहीं कहलाएगी। वहाँ पे देखा जाता है कि उस क्षेत्र में क्या है 5000 जनसंख्या के साथ साथ क्या है वो नगर पालिका भी होनी चाहिए। और चौथा आता है आवश्यक दशाएं। तो दोस्तों ये 4 हैं, यानी नगरीय बस्ती के वर्गीकरण के आधार है। यानी किस क्षेत्र को हम नगर कहेंगे? पहला जनसंख्या का आकार, दूसरा व्यावसायिक संरचना, तीसरा प्रशासनिक ढांचा, और चौथा आवश्यक दशाएं। अब बात करेंगे हम जो नगरीय अधिवास है उसके प्रकारों की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे दोस्तों नगरीय अधिवास के प्रकार। तो दोस्तों नगरीय अधिवास के प्रकार हैं उनको आकार के आधार पर, जनसंख्या के आधार पे अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, यानी बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, पहला हमारे सामने आता है नगर जिसे हम बोलते हैं सिटी। ठीक है दोस्तों, यानी नगर या सिटी। तो नगर व सिटी हम किसे कहेंगे? तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जनसंख्या 1 लाख से क्या हो अधिक। ठीक है दोस्तों, और 10 लाख से कम। ठीक है दोस्तों, ऐसे जो जनसंख्या वाले क्षेत्र है वो नगर के अंतर्गत आएंगे। और दोस्तों अगर हम बात करें राजस्थान में
नगर के उदाहरण की, तो राजस्थान का जो बीकानेर है वो क्या है, एक नगर का उदाहरण है। दोस्तों आपको याद रखना है कि नगर में क्या होता है कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या और 10 लाख से कम जनसंख्या, ठीक है दोस्तों, वो कहलाता है हमारा नगर। दूसरा की बात करें, दूसरा आता है हमारा महानगर। महानगर दूसरा आता है महानगर, इसे बोलते हैं मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटी ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण आपको ये जनसंख्या है, यानी वो आपको याद रखनी है। जैसे नगर में 1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम, इसी प्रकार इसमें क्या होता है 10 लाख से अधिक और 50 लाख से कम। ऐसे क्षेत्र क्या कहलाएंगे, महानगर, जहाँ पे जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो और 50 लाख से कम हो, ऐसे क्षेत्र क्या कहलाएंगे, महानगर, मेट्रो सिटी। और इनको दोस्तों यहाँ पे जनसंख्या है वो काफ़ी होती है, इस कारण इसे मिलियन सिटी भी किसको कहा जाता है, महानगरों को, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या है वो 10 लाख से लेकर 50 लाख के मध्य होती है। और आपको पता ही है 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होता है, 10 लाख होता है, ठीक है दोस्तों। 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख। तो दोस्तों इन्हें यहाँ पे जनसंख्या है वो लाखों में होती है, इस कारण इन्हें क्या कहते हैं, महानगरों को क्या कहते हैं, मिलियन सिटी भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें कि विश्व का जो प्रथम महानगर कौन सा था, तो वो आता है लंदन। लंदन है वो दोस्तों याद रखना है कि विश्व का प्रथम महानगर था, क्या था, महानगर, लंदन, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें कि भारत में ऐसे कौन से, राजस्थान में हमारे कौन से नगर हैं, ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान में अगर हम बात करें जयपुर की, जयपुर, कोटा, जोधपुर, ये सभी क्या हैं, महानगर के उदाहरण हैं, ठीक है दोस्तों। आपको इतनी बातें हैं वो याद रखनी है। तीसरे की ओर चलते हैं, तीसरा हमारा आता है सन नगर, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सन नगर क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ पहले। तीसरा आता है हमारा सन नगर। सन नगर दोस्तों क्या होता है, यानी जो बड़े बड़े क्या है नगरीय क्षेत्र हैं, यानी ये एक नगरीय क्षेत्र हो गया, इधर ये एक नगरीय क्षेत्र हो गया, और यहाँ पे ये बीच में क्या है इसके सड़क, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे भी अधिवास है इस नगर में, ऐसे यानी इसमें क्या है, नगरों में क्या है, अधिवास हैं, और इधर भी नगरों में क्या है, अधिवास है। अब दोस्तों होता क्या है कि सड़क के सारे भी क्या है, धीरे धीरे क्या है, अधिवास स्थापित हो जाते हैं, और ये दोनों नगर क्या है, आपस में मिल जाते हैं, और इसी दोनों जब आपस में मिल जाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, सन नगर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और सन नगर का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सन नगर का सर्वप्रथम प्रयोग है वो 1915 में पैट्रिक गिडीज के द्वारा किया गया था, पैट्रिक गिडीज, ठीक है दोस्तों। याद रखना आपको कि सन नगर का सर्वप्रथम, यानी जो सन नगर शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया, तो 1915 में पैट्रिक गिडीज के द्वारा किया गया था। और सन नगर है वो दोस्तों जब दो बड़े बड़े नगर हैं वो आपस में मिल जाते हैं, यानी वहाँ पे रोड के सारे क्या अधिवास स्थापित हो जाते हैं, और वो दोनों नगर है क्या आपस में मिल जाते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सन नगर। और सन नगर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो 1915 में पैट्रिक गिडीज ने किया था। अगर हम बात करें कि सन नगर के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो दोस्तों आप हमेशा नाम सुनते हैं, कौन सा, दिल्ली और ग्रेटर नोएडा, ऐसा आपने नाम सुना होगा, तो ये क्या है, सन नगर का उदाहरण है, दिल्ली और ग्रेटर नोएडा। इसके बाद बात करें लश्कर और मुरार, ये दोस्तों कश्मीर में है, जो क्या है सन नगर के उदाहरण है। अगर हम बात करें और, तो सिकंदराबाद और हैदराबाद, यानी ये दोनों मिल गए तो वो क्या कहलाए, सन नगर कहलाए। इसके बाद बात करें हम ग्रेटर लंदन और इसके साथ मैनचेस्टर मिल गया, तो ये क्या कहलाया, सन नगर, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे और एक रहेगा दिल्ली गुड़गांव। दिल्ली गुड़गांव का आप नाम सुनते हैं, दिल्ली गुरुग्राम कह सकते हैं हम, ठीक है दोस्तों। ये दोनों क्या है, सारे क्या है, सन नगर के उदाहरण हैं, ठीक है दोस्तों। दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, लश्कर, मुरार, सिकंदराबाद, हैदराबाद, ग्रेटर लंदन और मैनचेस्टर, दिल्ली और गुरुग्राम क्या है, सभी सन नगर के उदाहरण हैं। तो आपको दोस्तों उदाहरण भी याद रखना है, और ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले सन नगर शब्द का प्रयोग किसने किया, तो 1915 में पैट्रिक गिडीज ने किया, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं चौथे नगर की। चौथे नगर का नाम आता है वृद्धनगर, इनको कहते हैं विश्व नगरी। वृद्धनगर, मेगालोपोलिस,
मेगालोपोलिस। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इन्हें मेगा सिटी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वृहद नगरी है, विश्व नगरी है। यहाँ पे जनसंख्या दोस्तों 50 लाख से अधिक यानी 50 लाख से लेकर ऊपर तक यानी करोड़ 2 करोड़ में होती है। ठीक है दोस्तों, उन्हें हम बोलते हैं विश्व नगरी। ठीक है दोस्तों, यानी विश्व नगरी में क्या होता है, जनसंख्या है वो 50 लाख से अधिक यानी करोड़ों तक। ठीक है दोस्तों, 50 लाख से ऊपर जनसंख्या होती है, उन्हें बोलते हैं विश्व नगरी या वृहद नगर या मेगालोपोलिस या मेगा सिटी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले जो मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किसने किया। तो दोस्तों मेगालोपोलिस है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का? ग्रीक भाषा का। और इस भाषा जो मेगालोपोलिस शब्द का जो अर्थ होता है विश्व नगरी। ठीक है दोस्तों, यानी जो मेगालोपोलिस है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है विश्व नगरी। और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो 1857 में दोस्तों जीन गोटमैन ने किया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जीन गोटमैन ने सबसे पहले है वो मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग है वो 1857 में किया था। दोस्तों आपको याद रखना है यानी मेगालोपोलिस के बारे में। इसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं कि विश्व का सबसे प्रथम महानगर कौन सा, विश्व नगरी या मेगालोपोलिस या मेगा सिटी कौन सी थी? तो दोस्तों नाम आता है न्यूयॉर्क का। यानी न्यूयॉर्क ऐसा जो शहर था जहाँ पे जनसंख्या है वो 50 लाख से अधिक गई और वो क्या कहलाया? विश्व नगरी। ये कौन सा था? विश्व में प्रथम था। और महानगर में प्रथम कौन था? तो विश्व का प्रथम महानगर कौन था? वो लंदन था। अगर हम बात करें विश्व की प्रथम विश्व नगरी की या वृहद नगर की या मेगालोपोलिस की या मेगा सिटी की तो वो कौन था? न्यूयॉर्क था। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें उदाहरण की तो न्यूयॉर्क हो गया। इसके अलावा लंदन जो पेरिस हो गया, मॉस्को हो गया। इसके बाद यहाँ पर लंदन भी क्या है? मेगा सिटी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग, और पेरिस आप सब जानते हैं फ्रांस की राजधानी है, मॉस्को रूस की राजधानी है, लंदन है वो इंग्लैंड की राजधानी है। इसके अलावा हम बात करें चेन्नई हो गया और कोलकाता हो गया। इसके अलावा बात करें हम दिल्ली हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और है गया मुंबई हो गया। ये सभी किसकी श्रेणी में आते हैं? विश्व नगरी, वृहद नगर, मेगालोपोलिस या मेगा सिटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। नगरीय अधिवास के प्रकार 4 प्रकार होते हैं, नगर, महानगर, सन्नगर, विश्व नगरी। ठीक है दोस्तों, ये 4 प्रकार होते हैं, आपको सभी याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं कि जो नगरीय कच्ची बस्ती उसके बारे में बात करते हैं। बात आती है नगरीय कच्ची बस्ती। नगरीय कच्ची बस्ती दोस्तों, नगरीय कच्ची बस्ती क्या होती है? यानी नगरों में ऐसे आवासीय क्षेत्र जहाँ पे लोग हैं, जहाँ पे लोगों का क्या है जीवन है वो निम्न स्तर का है। वहाँ पे स्वास्थ्य शिक्षा जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसका अभाव है। इसके अलावा हम बात करें पेयजल का अभाव है, शुद्ध पेयजल। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम बात करें विद्युत का अभाव है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का जो नगरों में ऐसा आवासीय क्षेत्र जहाँ पे क्या है निम्न क्या है जीवन स्तर है। ठीक है दोस्तों, वो कहलाता है हमारा नगरीय कच्ची बस्ती। और इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे मुंबई की धारावी बस्ती की। धारावी बस्ती कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, इसका अध्ययन करेंगे हम धारावी बस्ती के। तो दोस्तों धारावी बस्ती है वो सबसे पहले आप याद रखना है कि ये एशिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती है। यानी एशिया की सबसे बड़ी बस्ती आए तो कौन सी आएगी? धारावी। और धारावी कहाँ पे है? मुंबई में। और मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे नोट लगा के लिखिए कि जो विश्व की सबसे बड़ी बस्ती कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मलिन या कच्ची बस्ती, विश्व की सबसे बड़ी कच्ची या मलिन बस्ती, यानी मलिन का अर्थ होता है गंदी बस्ती। तो दोस्तों जो विश्व की सबसे बड़ी जो कच्ची या मलिन बस्ती है वो आती है केनिया में पड़ती है। केनिया एक अफ्रीका का देश है और केनिया की राजधानी है वो नैरोबी है। और नैरोबी में एक बस्ती पड़ती है किब्रा मलिन बस्ती। ठीक है दोस्तों, किब्रा मलिन बस्ती पड़ती है जो कि विश्व की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती है या मलिन बस्ती है। तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्ती कौन सी है? तो
केनिया एक अफ्रीका का देश है और केनिया की राजधानी है नैरोबी, और नैरोबी में एक मलिन बस्ती है, उसका नाम है किबरा, जो कि क्या है विश्व की सबसे बड़ी क्या है कच्ची बस्ती है। अगर पूछा जाए कि एशिया की सबसे बड़ी बस्ती कौन सी है, कच्ची बस्ती कौन सी है, तो नाम आता है धारावी का। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे धारावी बस्ती के बारे में, क्योंकि धारावी बस्ती का जो है स्पेशल एक अध्ययन दिया गया है, वो हम करने वाले हैं। तो दोस्तों धारावी बस्ती है उसका जो प्रादुर्भाव कह सकते हैं कब बसाई गई, तो ये 18वीं शताब्दी में बसाई गई थी, और ये गुजरात के कुम्हारों के द्वारा, यानी गुजरात के कुम्हार है वो मुंबई में काम करने के लिए गए थे और वहाँ पे है वो धारावी बस्ती बसाई थी। ठीक है दोस्तों, गुजरात के कुम्हारों के द्वारा, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें ये बस्ती है वो 557 एकड़ में फैली हुई है, और ये बस्ती है वो 12 बस्तियों से मिलकर बनी हुई है, यानी 12 बस्ती है उनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है धारावी बस्ती, यानी 12 बस्तियों से मिलकर बनी है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें यहाँ की जनसंख्या बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ की जनसंख्या है वो 6 लाख है, और ये आंकड़े हैं 2011 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, यानी जो धारावी बस्ती है उसकी जो स्थापना कह सकते हैं वो 18वीं शताब्दी में गुजरात के कुम्हारों के द्वारा की गई थी, और ये 557 एकड़ में फैली हुई है, और यहाँ पे क्या है ये 12 बस्तियों से मिलकर बनी हुई है, जिसे सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं हम धारावी बस्ती कहते हैं। और यहाँ की जनसंख्या है वो 2011 के अनुसार 6 लाख है। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि जो हमारी ये धारावी जो बस्ती है वो मुंबई महाराष्ट्र में पड़ती है। इसी के साथ साथ यहाँ की जो प्रमुख रोड है उसका नाम याद रखना है, रोड यहाँ की प्रमुख सड़क है उसका नाम है 90 फुट रोड, 90 फुट रोड। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो धारावी कच्ची बस्ती है उसकी सबसे प्रमुख रोड कौन सी है, तो वो 90 फुट रोड। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो गया। कौन सा टॉपिक, मानव अधिवास एवं नगरीय कच्ची बस्ती। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।